हरिओम विद्यार्थी मित्रों, आज हम कविता 10 सीखो। कौन सी कविता है? सीखो। सीखो का मतलब क्या क्या सीखने का है इस कविता में। इस कविता का लेखक है श्रीनाथ सिंह। कविता के लेखक कौन से हैं? एग्जाम में पूछा जाए कि सीखो काव्य के लेखक कौन है, तो हम लोग को याद होना चाहिए कि श्रीनाथ सिंह। किसने लिखी है ये काव्य? तो श्रीनाथ सिंह ने लिखी है। तो इस कविता के माध्यम से श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है जीवन में प्रकृति का महत्व बहुत है। अपने जीवन में प्रकृति का बहुत महत्व है। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति के मौजूद विभिन्न तत्वों, फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी गई है। तो आज हम इस काव्य के माध्यम से सीखेंगे कि किससे क्या सीख मिलती है। तो काव्य फूलों से नित हंसना सीखो। कौन सी पंक्ति है? फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों का अर्थ है पुष्प। फूलों का अर्थ है पुष्प सुमन। फूलों का अर्थ क्या होता है? पुष्प सुमन। फूलों से नित हंसना सीखो। नित का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा, सदा। गुजराती में આપણે કહીએ છીએ કે દરરોજ। नित मतलब दररोज। हिंदी में क्या होता है? हमेशा, सदा। सीखो, सीखना। फूलों से हमेशा हंसना सीखो। इसका अर्थ क्या होता है? फूलों से नित हंसना सीखो। पुष्प, फूलों मतलब पुष्प, नित यानी कि हमेशा, हंसना सीखो। फूलों से हमेशा हंसना सीखो। बोरों से नित गाना। बोरों से नित गाना। बोरो मतलब कि भंवर। मधुकर में बोरो का अर्थ क्या होता है? बोरो का मतलब अर्थ होता है भ्रमर, मधुकर। गुजराती में जे भमरा तमे जोया छे, भमरा गुनगुनावे छे ने, एवी रीते नृत्य गावानुं कहे छे बोरो द्वारा। एटले के भ्रमर, मधुकर से नित गाना सीखो। उसके जैसे अपने जीवन में गाना सीखो। तरु की झुकी डालिया से नित। तरु का अर्थ है पेड़। तरु का अर्थ क्या होता है? पेड़। गुजराती में उसको क्या बोलते हैं? वृक्ष। तरु की झुकी डालिया से नित यानी कि तरु की झुकी। झुकी मतलब कि झुकना। झुकी का मतलब क्या होता है? झुकना। तरु की झुकी डालियों से नित हमेशा। पेड़नी नमेली डालियों द्वारा हमेशा हंसवानुं सीखो। तरु की झुकी हुई डालियों से हमेशा हंसना सीखो। सीखो शीश झुकाना। शीश झुकाना मतलब सिर झुकाना। जैसे फूलों की डालियां नमी हुई है, सिर झुकाया हुआ है, वैसे हम भी हमारे जीवन में सिर झुकाकर जीने की सीख दी गई है। तरु की झुकी हुई डालियों से नित हंसना सीखो। शीश झुकाना सीखो। तरु की झुकी डालियों से हमेशा शीश झुकाना सीखो। शीश हवा के झोंके से लो। शीश हवा के झोंके से लो। जैसे हवा के झोंके लहरों के पवनना लहरों पासेथी मनमा कोमल भावनाओं वहेवડાવે છે। दूध अने पानी पासेथी कोमल भाव दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंके से लो। जैसे कि हवा के झोंके घूम रहे वैसे उसके जैसा जीने का सीखो। कोमल भाव बहाना। कोमल मतलब नाजुक, मुलायम। कोमल का अर्थ क्या होता है? नाजुक, मुलायम। नाजुक, मुलायम, कोमल। अपने फूल पकड़िया, गुलाब का फूल देखा है कितना नाजुक होता है। उसको अपने हाथ लगाते हैं तो उसकी पंखड़ियां बिखर जाती हैं। उसको शांति से धीरे से उसको पकड़ना चाहिए। जैसे कोमल भाव, अपने भाव भी उसके जैसे कोमल होने चाहिए। कोमल यानी कि नाजुक, मुलायम। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जैसे दूध पानी
हैं। मिलना, किसी को मिलना मिलाना, वैसे दूध जैसे पानी में मिल जाता है वैसे अपनों को मिलने के लिए इसमें सीख दी गई है। सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो, दूसरों का जगाना सीखो। जैसे सूरज की किरणें आपको जगाती है वैसे आप दूसरों को भी जगाना सीखो। पेड़ों से सीखो, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना सीखो। जैसे लता, लता ગુજરાતીમાં તેને શું કહેવાય? વેલ કહેવાય। જેમ વેલ ઝાડની આજુબાજુ વીંટળાઈ જાય છે તેવી જ રીતે બધાને ગળે મળવાનું આપણને અહીંયા શીખ આપી છે। એટલે કહે છે કે सूरज की किरणों से सीखो, दूसरों को जगाना सीखो, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना सीखो। मछली से सीखो स्वदेश के, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। जैसे मछली अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मर जाती है वैसे अपनों को भी देश के लिए जीना सिखाती है। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। पतझड़ के એટલે કે पतझड़ने की जो ऋतु आती है ना, जैसे बसंत ऋतु में अपने देखते हैं कि झाड़ पे से पानखर ऋतु, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? પાનખર ઋતુ। જે પાંદડાઓ ખરી પડે છે તેને શું કહેવાય હિન્દીમાં? પતઝड़ की ઋતુ। એ પતઝड़ की पेड़ों से सीखो એટલે કે પેડ પરથી જે ખરી જાય છે તો બી પેડ જોડેથી શીખવા મળે છે। દુઃખમાં પણ તેવી રીતે આપણે ધીરજ રાખવું જોઈએ કે दुख में भी धीरज धरना सीखो। क्या कहता है? दुख में भी धीरज, धीरज का अर्थ है धैर्य और दृढ़ता। धीरज का अर्थ क्या होता है? धैर्य और दृढ़ता रखनी चाहिए। दुख में भी कभी दुख तो कभी सुख, थोड़े दिन का दुख होता है उसके बाद सुख आता है। इसीलिए पतझड़ की पेड़ों से सीख लेने के लिए बोल रहे हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उससे हारना नहीं चाहिए, पेड़ से हमें सीख लेनी चाहिए। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना। हरना मतलब दूर करना। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना। जैसे दीपक अपने एक बंद कमरे में दीपक को जलाया तो पूरे कमरे में रोशनी आ जाएगी, वैसे वो जितना उसकी रोशनी जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक वो सब अंधेरा दूर कर देगा। वैसे अपनों को भी ये सीख दी है कि पृथ्वी से सीखो प्राणी को सच्ची सेवा करना। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो कि प्राणी की सच्ची सेवा करना। उसके बाद है जलधारा से सीखो, आगे पानी की बहती हुई धारा से जीवन के मार्ग में बढ़ना, आगे बढ़ने की सीख दी है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जैसे धुआं ऊपर ऊपर जाता है वैसे अपनों को भी ऊंचाई की ओर चलना चाहिए, ये हमको सीख दी है। तो उसके बाद अपने इसका गुजराती में मैं ट्रांसफर करती हूँ, फिर से आपको एक बार समझाती हूँ कि फूलों पासेथी हमेशा हंसता રહેવાનું શીખો। फूलों से नीत हंसना सीखो એટલે એવું કહે છે કે ફૂલો પાસેથી હંમેશા હસતા રહેવાનું શીખો। ભમરા પાસેથી હંમેશા ગાતા રહેવાનું શીખો। ભોરો से नीत गाना, ભોરો से नीत ગાना એટલે ભમરા પાસેથી હંમેશા હસતા રહેવાનું અને ગાતા રહેવાનું શીખવાનું કહે છે કવિ। વૃક્ષની નમેલી ડાળીઓ પાસેથી સદાય માથું નમાવાનું અને નમ્રતા રાખવાનું શીખવે છે। झुकी हुई डालियों से, तरु की झुकी हुई डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यानी कि नमेली वृक्षनी डाळीओ पासेथी सदाय माथुं नमावुं रहेवुं जोईए। पवननी लहरों पासेथी मनमा कोमळ भावनाओ वहेवडावता सीखो। शुं कहे छे कि सीखो हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। पवननी लहरों पासेथी मनमा कोमल भावनाओ वहेवडावता
શીખો. દૂધ અને પાણી પાસેથી એકબીજામાં ભળવાનું અને ભેળવી દેવાનું सीखो. सूरज की किरणों से सीखो. तो सूरजना किरणों पासेथी जागवानुं अने बीजाने जगाड़वानुं सीखो. सूरजना किरणों पासेथी पोते जागवानुं अने बीजाने पण जगाड़वानुं सीखो एवुं कवि कहे छे. वेला अने वृक्ष पासेथी सौने अपनावानुं सीखो. वेला अने वृक्ष पासेथी सौने अपनावानुं सीखो. माछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना. पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना. माछली पासेथी पोताना देश माटे तड़पी तड़पीने मरवानुं सीखो. शुं कहे छे कवि के माछली पासेथी सीखो देश माटे तड़पी तड़पीने मरवानुं सीखो. पानखरना वृक्षों पासेथी दुखमां धीरज धरवानुं सीखो. शुं कहे छे के पतझड़ पानखर ऋतु में यानी कि पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना. एटले के पानखर ऋतु में एटले शुं कहे छे कवि के पानखर ऋतु में वृक्षों पासेथी दुख में धीरज धरवानुं कवि कहे छे. दुख आवे त्यारे आपणे एकदम विचारी करे कि हवे शुं थशे. अपने सोचते अब क्या होगा, ऐसा हो गया, अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा. अपने बार बार कुछ न कुछ सोचते रहते. पर पतझड़ से हमको सीखने मिलता है कि हमेशा हमको जब भी दुख आए तब धीरज धरना चाहिए. दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना. पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. तो शक्य होय तेटला अंधारो दूर करवानुं तमे दीपक पासेथी सीखो. शुं कहे छे कवि के शक्य होय तेटલું अज्ञान दूर करवानुं तमे दीपक पासेथी सीखो. पृथ्वी पासेथी प्राणीओनी साची सेवा करवानुं सीखो. शुं कहे छे के पृथ्वी पासेथी प्राणीओनी साची सेवा करवानुं सीखो. एना पछी छे जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना. और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही चढ़ना. पाणीनी वहेती धारा पासेथी जीवनमां सदाय आगळ वधवानुं सीखो. शुं कहे छे कवि के पाणीनी वहेती धारा पासेथी जीवनमां सदाय आगळ वधवानुं सीखो. धुमाड़ा पासेथी सीखो कि हमेशा ऊंचे ने ऊंचे केवी रीते चढ़वुं. शुं कहे छे कवि के धुमाड़ा पासे सीखो ऊंचे ने ऊंचे केवी रीते चढ़वुं, उन्नति केवी रीते करवी, केवी रीते आगळ वधवुं एवुं कवि धुमाड़ा पासेथी सीखवानुं कहे छे. यानी कि धुएं से सीखो कि कैसे अपने आगे बढ़ना है, वैसे धुएं से हमको सीखना मिलता है. अपने यहाँ कुछ शब्दार्थ मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवाती हूँ. फूल. फूल का अर्थ है समानार्थी शब्द. जब पूछा जाए तो फूल दिया तो फूल का समानार्थी शब्द होता है पुष्प या सुमन. क्या होता है? फूल का समानार्थी शब्द पुष्प या सुमन होता है. उसके बाद है नीत. नीत का समानार्थी शब्द है हमेशा सदा. नीत का समानार्थी शब्द क्या है? नीत का समानार्थी शब्द हमेशा सदा. तरु. तरु का समानार्थी शब्द पेड़ या वृक्ष. तरु का समानार्थी शब्द है पेड़ या वृक्ष. भौरा. भ्रमर मधुकर. भौरा का समानार्थी शब्द है भ्रमर मधुकर, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ભમરો કહીએ છીએ. જે ભમરો છે તેને હિન્દીમાં ભ્રમર અને મધુકર કહેવાય છે. हवा. हवा का समानार्थी शब्द है वायु पवन. हवा का समानार्थी शब्द क्या होता है? वायु पवन. उसके बाद क्या है? कोमल. कोमल का समानार्थी शब्द है नाजुक मुलायम. क्या शब्द होता है? कोमल का समानार्थी शब्द है नाजुक मुलायम. पानी. पानी का समानार्थी शब्द है जल नील. पानी का समानार्थी शब्द क्या है? जल
जल, नील। सूरज का समानार्थी शब्द है रवि, भानु। भास्कर भी कहते हैं उसको। सूरज का समानार्थी शब्द है रवि, भानु। पृथ्वी का समानार्थी शब्द है धरा या अग्नि। पृथ्वी का समानार्थी शब्द है धरा या अग्नि। धीरज का समानार्थी शब्द है धैर्य या धीरता। धीरज का समानार्थी शब्द है धैर्य या धीरता। पथ का समानार्थी शब्द होता है मार्ग या रास्ता। पथ का समानार्थी शब्द क्या होता है? मार्ग या रास्ता। उसके बाद है मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। क्या है? मुहावरे और अर्थ वाक्य प्रयोग कीजिए। जो अपने काव्य में मुहावरे के कुछ अर्थ आए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। जो शीश झुकाने का अर्थ क्या होता है? विनम्र होना, झुकना। शीश झुकाना का अर्थ होता है विनम्र होना। उसका वाक्य क्या बनेगा? हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। ऐसा तुम दूसरा वाक्य भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि यही नहीं ये वाक्य आप लिख लो। ये शब्द का प्रयोग करके और तुम लोग दूसरा वाक्य बना सकते हो, पर उसकी वाक्य रचना सही होनी चाहिए। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है? कोमल भाव जगाना। क्या है? कोमल भाव जगाना, सुंदर विचार प्रकट करना। अपने मन में कुछ विचार आते हैं ना, कैसे कैसे सुंदर आते हैं, सुंदर भाव आते हैं। कोमल भाव प्रकट करना मतलब सुंदर विचार प्रकट करना। उसका वाक्य बनेगा फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। उसका वाक्य क्या बनेगा? फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। उसके बाद है गले लगाना। क्या है? गले लगाने का अर्थ है प्रेम करना, अपनाना। क्या होता है उसका? प्रेम करना, अपनाना। उसका वाक्य क्या बनेगा? गांधी जी ने सबको गले लगाया। क्या वाक्य बनेगा? गांधी जी ने सबको गले लगाया। ऊंचे चढ़ना यानी कि उन्नति करना, प्रगति करना। ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना, प्रगति करना। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचा चढ़ेंगे। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे। वाक्य क्या बनेगा? कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचा चढ़ेंगे। धीरज धरना। धीरज धरना का वाक्य क्या होता है? अर्थ धैर्य रखना। क्या होता है? धीरज धरना, तो धैर्य रखना। उसका वाक्य बनेगा हमें दुख में धीरज धरना चाहिए। क्या वाक्य बनेगा? हमें दुख में धीरज धरना चाहिए। आप लोग आपकी नोटबुक में ये लिख लीजिए। स्वाध्याय में अपने पढ़िए और बोलिए। अपनी कविता पूरी हो गई है। अब मैं आपको स्वाध्याय करा रही हूँ साथ साथ में। पेज नंबर 72 आप लोग खोलिए आपकी बुक में, तो मैं आपको अभ्यास करवाती हूँ। तो अभ्यास में दिया गया है पढ़िए और बोलिए। हंसाना, भौरा, स्वदेश, सड़क कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं, ऊंचा। उसके बाद कविता सामूहिक और व्यक्तिगान कीजिए। तो आप लोग एक बार घर पे बुक में से कविता का गान कीजिएगा, तो भी आपको आ जाएगा और उसके प्रश्न के उत्तर भी आपको उसमें से मिल जाएंगे। तो अपने यहाँ प्रश्न 3 में पहला प्रश्न दिया गया है, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है।
क्या दिया है प्रश्न? कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है? तो उसमें भौरा, तरु, मिट्टी, पशु, पक्षी, पर्वत, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि की बात की गई है। तो मैं बोलूँ वैसे आप लोगों को नोट में लिखना हो तो भी लिख लेना। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है? तो उसका आंसर क्या आएगा? कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात की गई है। फूल, भौरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि की बात की गई है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आपने देखे हुए प्रकृति के अन्य तत्वों के नाम लिखे। अगर आपने अपने कविता के अलावा दूसरे कोई तत्व दिखे हो तो उसके नाम लिखिए। तो उसमें नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि के तत्वों के नाम लिख सकते हैं। फिर से एक बार मैं बोलती हूँ, इसके अलावा दूसरे तत्व तुमने देखे हो तो तुम लिख सकते हो। तो उसमें मिट्टी, पशु पक्षी, चंद्र, सितारे, पत्थर, झरना, सागर ये सब आदि तत्व में आते हैं। उसके बाद है किससे क्या सीखे? सोचकर बताइए। किससे क्या सीखे? तो सोचकर बताइए। तो पहला है दीपक से। दीपक से क्या सीखे आप? अंधेरा दूर करना। क्या सीखे आप? अंधेरा दूर करना। क्या सीखने मिला दीपक से? अंधेरा दूर करना। उसके बाद है भौरों से। भौरे से क्या सीखे? हमेशा गाते रहना। भौरों से क्या सीख मिलती है? हमेशा गाते रहना। उसके बाद है फूलों से। फूलों से हमेशा हंसते रहना। फूलों से क्या सीख मिलती है? हमेशा हंसते रहना। हवा से कोमल भाव बहाना। हवा से क्या सीखते हैं? कोमल भाव जगाना। दूध और पानी से क्या सीख मिलती है? मिलना और मिलाना। दूध और पानी से क्या सीख मिलती है? मिलना और मिलाना। उसके बाद है सूरज की किरणों से। सूरज की किरणों से क्या सीख मिलती है? तो सूरज की किरणों से जगना और जगाना। किरण से क्या सीख मिलती है? सूरज की किरणों से जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है? सबको गले लगाना। धुएं से क्या सीख मिलती है? ऊंचे चढ़ना। धुएं से क्या सीख मिलती है बच्चों? ऊंचे चढ़ना। मछली से क्या सीख मिलती है? स्वदेश के लिए वीरता। क्या मिलता है? स्वदेश के लिए वीरता। स्वदेश के लिए मरना। मछली से क्या सीख मिलती है? स्वदेश के लिए मरना। जलधारा से क्या चीज सीख मिलती है? जीवन पथ पर आगे बढ़ना। क्या सीख मिलती है जलधारा से? जीवन पथ पर आगे बढ़ना। पृथ्वी से क्या सीख मिलती है? पृथ्वी से सीख मिलती है कि प्राणियों की सच्ची सेवा करना। प्राणियों से क्या सीख मिलती है? तो पृथ्वी से क्या सीख मिलती है? प्राणियों की सच्ची सेवा करना। पतझड़ के पेड़ों से क्या सीख मिलती है? तो दुख में हमेशा धीरज धरना। पतझड़ के पेड़ों से क्या सीख मिलती है? दुख में हमेशा धीरज धरना। उसके बाद प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 में क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्यों के उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वभार देकर पढ़िए। जैसे कि मैंने कल आपको यह किताब दी। क्या है? जैसे कि मैंने आपको कल यह किताब दी।
तो मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने ही और किसी ने कहा। मैंने ही और किसी ने कहा। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। कल ही दी थी, परसों नहीं। कल ही दी थी, परसों नहीं। इसमें स्वभार देकर पढ़िए, तो भार देकर शब्दों पे। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो उसका वाक्य क्या बनेगा? मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने ही और किसी ने नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। कल ही दी थी, परसों नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। आपको ही और किसी को नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो यह किताब दी थी और कोई किताब नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो किताब ही दी थी और कोई चीज़ नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो किताब दी है और आप कैसे मना कर सकते हैं? किताब दी थी, आप कैसे मना कर सकते हैं? उसके बाद दूसरा, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। उसमें स्वभार देकर वाक्य बनाने कैसे बनाएंगे? मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो जन्मदिन पर ही और किसी दिन नहीं। मेरे ही जन्मदिन पर और किसी को नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो दोस्तों ने ही और किसी ने नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो मुझे ही और किसी को नहीं। जैसे किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। किसान ने ही और किसी ने नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, तो बैल को ही और किसी को नहीं। रस्सी से ही, जंजीर से नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, तो उसमें क्या लिखते हैं? रस्सी से ही, जंजीर से नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, तो कसकर बांधा, ढीला नहीं। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। बगीचे में ही और कहीं नहीं। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। तितलियां ही और कोई नहीं। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। तितलियां ही और कोई नहीं। मैं कल रामपुर गया था। कौन सा वाक्य? मैं कल रामपुर गया था। तो मैं कल रामपुर गया था, उसमें आएगा मैं ही गया था और कोई नहीं। दूसरा वाक्य बनेगा, मैं कल रामपुर गया था, तो कल ही गया था, परसों नहीं। तीसरा वाक्य बनेगा, रामपुर ही गया था और किसी गांव नहीं। तो स्वाध्याय अपना हो गया है। उसके बाद अभ्यास अपना हो गया। उसके बाद स्वाध्याय बाकी है, वो मैं आपको अब जब अपना लेक्चर आएगा तब मैं करवाऊँगी। हरिओम विद्यार्थियों।